Assalamualaikum dear students. I hope you all will be fine बेटे हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर में बेटे हमने ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स उनको डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, और कंपोनेंट्स में भी बेटे हमने ब्लड प्लाज्मा को डिटेल में देखा था। ठीक है, ब्लड कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाता है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। ठीक है, ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल का एक और नाम भी है, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि रेड ब्लड सेल की शेप कैसी है। ये आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर की, ये रेड ब्लड सेल है। ठीक है, डिस्क आप देख रहे हो, डिस्क कहते हो ना, सर्कुलर होती है। ठीक है, ये इस डिस्क शेप है इनकी। ठीक है, एंड दे आर बाइकनकेव। ठीक है, बाइकनकेव का क्या मतलब है कि इनकी सेंटर के अंदर क्या है, डिप्रेशन है। ठीक है, गढ़ा सा है। ठीक है, अब बाइकनकेव शेप देख लें, ये बाइकनकेव शेप है। ठीक है, ये ऊपर से और ये साइड से आपको बाइकनकेव शेप मैंने बना के दिखाई है। ठीक है, मतलब दरमियान से ये पतले होते हैं और किनारों से ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, विद अ डिप्रेशन एट द सेंटर। ठीक है, इनके सेंटर में क्या होता है बेटे, डिप्रेशन होता है। ठीक है, ये सेंटर में आपको क्या नजर आ रहा है, डिप्रेशन। दे कंटेन हेमोग्लोबिन विच टर्न ब्राइट रेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ब्लड का कलर क्या होगा, ठीक है, ब्लड का कलर होगा ब्राइट रेड। ठीक है, एंड डार्क रेड व्हेन डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा तो इनका कलर होगा डार्क रेड। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हेमोग्लोबिन का काम क्या है, फंक्शन क्या है कि इसने ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन को और लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन थोड़ी सी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की भी ये ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, दे आर, ये एमसीक्यूज के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये लाइन, देयर आर 4 to 5.5 मिलियन आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 4 से 5.5 मिलियन होते आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। ठीक है, बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ठीक है, बर्थ से पहले, ठीक है, पैदाइश से पहले एक ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, और पैदाइश के बाद। ठीक है, आरबीसीज आर फॉर्म इन लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है, आरबीसीज किन ऑर्गन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लीवर और स्प्लीन के अंदर। ठीक है, इन अडल्ट दे आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट बोन। ठीक है, और अडल्ट के अंदर, बालिग इंसान होते हैं उनके अंदर रेड ब्लड सेल शॉर्ट बोन, ठीक है, जो छोटी बोन्स होती हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनकी रेड बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो जो बोन मैरो आपने जो बोन मैरो होता है बेटे, जो गूदा होता है, ठीक है, बोन के अंदर, उसे कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, शॉर्ट बोन कौन कौन सी, स्टर्नम। ठीक है, चेस्ट के दरमियान में जो बोन प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, स्टर्नम, और स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है रिब्स, पसलियां, एंड वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम आपकी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रा कहते हैं जिन्हें आप मोहरे कहते हो। ठीक है, इनके अंदर ये क्या है, प्रोड्यूस होती है, वर्टिब्रा मिलके क्या बनाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रा की रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, जब आरबीसीज फॉर्म हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, इट्स न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस आर ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलिस और इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिस होती हैं वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज अबाउट 120 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज के हवाले से भी, कि एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है एक आरबीसीज का। ठीक है, वो होता है 120 डेज या 4 मंथ। ठीक है बेटे, व्हेन आरबीसीज कंप्लीट देयर एज दे आर रिमूव्ड बाय स्प्लीन एंड लीवर। ठीक है, जब आरबीसीज का लाइफ स्पैन आरबीसीज का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो वो अपने आप को एपोप्टोसिस के जरिए क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, और कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, स्प्लीन एंड लीवर के अंदर। ठीक है, स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज का कब्रिस्तान। ठीक है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। ठीक है, तो जब इनके बेटे लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, ये अपने आप को किल कर लेते हैं ऑटोमेटिकली एपोप्टोसिस के जरिए। ठीक है, और फिर लीवर एंड स्प्लीन के जरिए ये बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये साइड बॉक्स भी देख लेते हैं। देयर आर मोर देन 30 ट्रिलियन आरबीसीज थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी 30 ट्रिलियन आरबीसी जो है वो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है बेटे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से है। ठीक है, अबाउट 2 मिलियन आरबीसीज डाई एंड आर रिप्लेस एवरी सेकेंड, और हर सेकेंड के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 मिलियन, ठीक है, मतलब 20 लाख जो आरबीसीज है ना वो डाई होते हैं और उनकी जगह न्यू आरबीसीज प्रोड्यूस हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है बेटे।
व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल का एक और नाम है, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस एंड हैव इरेगुलर शेप, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल बेटे एक तो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, और दूसरा उनकी शेप इरेगुलर होती है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ठीक है। जैसे रेड ब्लड सेल की बाइकनकेव शेप थी, इनकी शेप जो है वो इरेगुलर होती है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। दे आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो, ठीक है। ये भी कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है। सम WBCs मैच्योर इन लिम्फ नोड, टॉन्सिल, थाइमस और स्प्लीन, ठीक है। अब व्हाइट ब्लड सेल जो है वो जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो मैच्योर कहाँ होते हैं, ठीक है, ग्रो कहाँ करते हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर, टॉन्सिल्स के अंदर, थाइमस एंड और स्प्लीन, ठीक है। ये मैंने साथ ही बेटे लिख दिया। लिम्फ नोड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आर्मपिट के अंदर, बगल के अंदर, नेक के अंदर, ठीक है। और ग्रोइन, ग्रोइन क्या है, अपर थाइज एरिया, जो अपर थाइज एरिया वहां पे ये क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड्स, और वहां पे आरबीसीज मैच्योर होते हैं, ठीक है। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स आर टू स्मॉल मैसेज ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू लोकेटेड एट द बैक ऑफ थ्रोट, ठीक है। गले के पीछे जो है ना, ठीक है, टू स्मॉल मैसेज हैं लिम्फॉइड टिश्यू के, उन्हें आप क्या कहते हो, टॉन्सिल्स, ठीक है। तो टॉन्सिल्स के अंदर भी WBCs क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। और है थाइमस, थाइमस इज स्मॉल सॉफ्ट ऑर्गन लोकेटेड इन अपर चेस्ट जस्ट अबव द हार्ट, ठीक है। थाइमस क्या है बेटे, थाइमस बेटे एक स्मॉल ऑर्गन है, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेटेड इन अपर चेस्ट, ठीक है, चेस्ट की ऊपर वाली साइड पे, जस्ट अबव द हार्ट, हार्ट के थोड़ा सा ऊपर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, और स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन भी एक ऑर्गन है बेटे, ठीक है। WBCs, ठीक है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, थाइमस और स्प्लीन के अंदर क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। WBCs आर लार्जर इन साइज एंड लेस इन नंबर देन RBCs, ठीक है। WBCs का साइज, व्हाइट ब्लड सेल्स का साइज, ठीक है, रेड ब्लड सेल से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल से इनका नंबर क्या होता है, कम होता है, ठीक है, नंबर में ये कम होते हैं। एन एवरेज ऑफ 7000 WBCs पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट विद इन द नॉर्मल रेंज फॉर अडल्ट, ठीक है। एक नॉर्मल रेंज है बेटे अडल्ट के अंदर, के अडल्ट में 7000 WBCs प्रेजेंट है पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर, ठीक है। 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 7000 व्हाइट BCs प्रेजेंट है, एक नॉर्मल रेंज है ये अडल्ट के अंदर WBCs की, ठीक है बेटे। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। अब बेसिकली क्या करते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ये बॉडी को अगेंस्ट डिजीजेस क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, जिस्म का दिफा करते हैं, ठीक है। कोई भी जर्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, कोई भी पैथोजन एंटर हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, तो उसके खिलाफ जो सेल लड़ते हैं ना, वो क्या है, वो WBCs है, वो ल्यूकोसाइट्स हैं। देयर लाइफ स्पैन डिपेंड अपॉन द नीड, ठीक है। अब उनका लाइफ स्पैन डिपेंड कर रहा होता है वो नीड के, ठीक है, नीड के ऊपर, ठीक है। जब आपकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है WBCs की, तो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा WBCs प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आपको क्या कर लेते हैं, किल कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो WBCs की जो अमाउंट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ WBCs, ठीक है। अब WBCs की सेवरल टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम इसकी टाइप्स भी देख लेते हैं कि WBCs की क्या क्या टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है बेटे ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, एंड ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या बनेंगे, ग्रेन्यूल्स, ठीक है, छोटे छोटे दानों की तरह ये होंगे, ये सेल छोटे छोटे दानों की तरह होंगे। और ए ग्रेन्युलोसाइट के इसके अंदर छोटे छोटे दाने नहीं बनेंगे, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स को देख लेते हैं। दीज WBCs हैव ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल की फॉर्म, दानों की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। दे इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है। इनके अंदर क्या क्या आ जाता है, 3 तरह के ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है। देयर नेम टेल द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब उनके नाम जो है वो किस बेस पे हैं, अब उनके नाम जो है बेटे ये साइटोप्लाज्म की स्टेनिंग प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि इनका जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह स्टेनिंग प्रॉपर्टी की वजह से बेटे ये स्टेन होके हमें नजर आते हैं, ठीक है। इनके नाम इनके साइटोप्लाज्म की स्टेनिंग प्रॉपर्टी को बताते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड क्लीन अप डेड सेल ऑफ एट इन्फेक्शन साइट, न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन है कि वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं, और इन्फेक्शन वाली साइड पे, इन्फेक्शन वाली जगह पे जो डेड सेल है उनको क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं।
नेक्स्ट है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल फाइट विद पैरासाइट एंड कॉज एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। इओसिनोफिल किसके खिलाफ लड़ते हैं? पैरासाइट के। कोई भी पैरासाइट बॉडी के अंदर इंटर हो गए तो उनके खिलाफ कौन लड़ेगा? इओसिनोफिल, ठीक है। और एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। क्या फॉर एग्जाम्पल या तो रेडनेस हो जाएगी इन्फेक्शन वाली साइड पे, ठीक है, या इरिटेशन होगी, ठीक है, या इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे इओसिनोफिल, ठीक है। बेसोफिल रिलीज हिस्टामिन टू कॉज इन्फ्लेमेशन एंड प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। बेसोफिल क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामिन। हिस्टामिन एक प्रोटीन है जो क्या कॉज करती है? इन्फ्लेमेशन, सूजन, स्वेलिंग, ठीक है, एंड प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, ठीक है, तो उस दौरान भी जो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है वो कौन करता है? बेसोफिल्स, ठीक है। ये है ग्रेन्युलोसाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं बनते। दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म, ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है? क्लियर होता है, ठीक है। और ग्रेन्युलोसाइट्स का साइटोप्लाज्म अंडर माइक्रोस्कोप कैसे नजर आता है? ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है, मतलब इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और एक ग्रेन्युलोसाइट का साइटोप्लाज्म क्या होता है? क्लियर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट की भी दो टाइप्स है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का फंक्शन क्या है? मोनोसाइट मेक मैक्रोफेजेस विच इनगल्फ द जर्म्स एंड डेड सेल, ठीक है। मोनोसाइट क्या बनाते हैं? मैक्रोफेजेस, ठीक है, जो क्या निकलते हैं? जर्म्स और डेड सेल। बॉडी के अंदर जो जर्म्स हैं और डेड सेल हैं उनको कौन खत्म करता है? इनगल्फ करके, निगल के मैक्रोफेजेस। और वो मैक्रोफेजेस कौन प्रोड्यूस करता है? मोनोसाइट्स। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट पैथोजन। अगर बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर हो गया है, ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया बॉडी के अंदर, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो है वो कौन बनाता है? वो बनाता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एंटीबॉडी क्या है? किसी भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर एंटर होता है उसके खिलाफ लड़ती है, ठीक है। ये थे व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और उसकी टाइप्स। नेक्स्ट सेल लाइक बॉडीज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स आर नॉन होल सेल, ठीक है, ये मुकम्मल सेल नहीं होते, ठीक है। दे आर स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल ऑफ बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो के जो लार्ज सेल होते हैं उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स लैक अ न्यूक्लियस, ठीक है, प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। देयर लाइफ स्पैन इनका कितना होता है? 7 to 12 डेज। इसके बाद ये अपने आगे क्या हो जाते हैं? खत्म हो, इसके बाद ये क्या हो जाते हैं बेटे? अपने आप को किल कर लेते हैं, ठीक है। अ मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड कंटेन 2,50,000 प्लेटलेट्स, ठीक है। 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 2,50,000 प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद करना है, ठीक है। व्हेन अ ब्लड वेसल इज डैमेज, प्लेटलेट्स गैदर एट द डैमेज साइट, हेयर दे कन्वर्ट प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजिन इनटू फिब्रिन, ठीक है। अब बेटे अगर कोई, ये डायग्राम में भी देखो कि अगर कोई ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स प्लाज्मा के अंदर जो एक प्रोटीन होती है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फिब्रिनोजिन, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फिब्रिन के अंदर, ठीक है। द फिब्रिन मॉलिक्यूल फॉर्म अ नेट दैट ट्रैप आरबीसी, ठीक है। अब फिब्रिनोजिन क्या करता है? एक नेट बना देता है इस तरह, ठीक है, नेट बना देता है जिसके अंदर जो है वो आरबीसीज क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। आरबीसी जब ट्रैप हो जाते हैं तो फिर क्या बन जाता है? तो बेटे डैमेज वाली साइट पे क्या बन जाता है? जहाँ पे डैमेज हुआ है वहां बन जाता है क्लॉट, ब्लड क्लॉट, ठीक है। द मैस ऑफ फिब्रिन एंड आरबीसी हार्डन, ठीक है। अब जब फिब्रिन मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर नेट बना देते हैं और आरबीसी को उनके अंदर ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, तो फिब्रिन और आरबीसी मिलके क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। दिस हार्ड मैस इज कॉल्ड क्लॉट, ठीक है। और इस हार्ड मैस को क्या कहते हैं? क्लॉट, ठीक है। कि फिब्रिन और आरबीसी मिलके क्या बना दिया उन्होंने? एक हार्ड मैस बना दिया, उसे कहते हैं क्लॉट, ठीक है। द क्लॉट प्रिवेंट ब्लीडिंग अंटिल द डैमेज वेसल इज रिपेयर, ठीक है। अब क्लॉट जो है वो किस चीज से रोकेगा? अब क्लॉट किस चीज से बेटे रोकेगा? क्लॉट खून बहने से रोकेगा, ठीक है, जब तक वेसल जो है, जब तक वो ब्लड वेसल रिपेयर नहीं हो जाती, ठीक है बेटे। एक बॉक्स देख लेते हैं। मैक्रोफेज डाई इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग द जर्म, ठीक है। जब वो जर्म्स को किल करते हैं तो वो खुद भी क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। द डेड सेल अकोमुलेट एंड मेक द वाइट पस सब्सटेंस कॉल्ड पस सीन एट द इन्फेक्शन साइट। आपको जो इन्फेक्शन वाली साइड पे पस नजर आती है ना, ठीक है, वो क्या होता है? वो डेड मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, जो जर्म्स को किल करते करते खुद भी क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, ठीक है। तो पस क्या है? बेसिकली पस है मैक्रोफेजेस जो किलिंग प्रोसेस के अंदर क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ब्लड सेल्स, ठीक है।
आपने इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से याद करना है। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।